नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड जीके के यूट्यूब चैनल पे। और इससे पहले दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको उत्तराखंड की भूगोल से संबंधित, उत्तराखंड की पर्वत श्रृंखलाएँ या उत्तराखंड की प्रमुख नदियाँ पहले ही इस चैनल पे अपलोड कर की जा चुकी है। उनसे महत्वपूर्ण प्रश्न और कॉन्सेप्ट आपके लिए अपलोड की जा चुकी है। आप प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। अगर नहीं भी आपने देखी है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन वीडियो का लिंक दे रहा हूँ। आप एक बार जाके उन वीडियो को देखिए। और पटवारी लेखपाल के लिए नेक्स्ट वीक पटवारी लेखपाल के लिए आपके लिए जबरदस्त वीडियो लाने वाला हूँ। तो अपना प्यार और सहयोग बना के रखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है दोस्तों, अब आज का जो टॉपिक है उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित, तो आज है उत्तराखंड के ताल एवं झील। इनसे संबंधित आपको महत्वपूर्ण 30 प्रश्न करवाऊंगा और उनसे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, ताकि आप प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा से स्कोर कर सकें। ठीक है दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। और आज का जो पहला प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न मैं आपको बता दूं, ये प्रश्न मैंने परीक्षा वाणी से लिए हैं, क्योंकि परीक्षा वाणी में मैंने उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो कि पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, और उन्हीं प्रश्नों को मैं करवा रहा हूं और उनसे संबंधित कंसेप्ट आपको उपलब्ध करवा रहा हूं। तो शुरू करते हैं कि कौन सी झील, आज का पहला प्रश्न है कि कौन सी झील 7 हिम आच्छादित शिखरों से घिरी हुई है। हिम आच्छादित यानी कि बर्फ से ढकी हुई। ठीक है, ऐसी कौन सी झील है कि जो 7 बर्फ से ढकी हुई पर्वत श्रृंखलाओं से घिरी हुई है। तो आपका ऑप्शन है इसमें हेमकुंड, सतोपंत, अरवाताल या केदारनाथ ताल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका हेमकुंड। ठीक है दोस्तों, सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा हेमकुंड। और हेमकुंड कौन से जिले में है? हेमकुंड दोस्तों आपका चमोली जिले में है। ठीक है दोस्तों, सतोपंत आपका भी चमोली जिले में है। ये तो है हेमकुंड। कि हेमकुंड के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि चमोली में स्थित इस झील के किनारे सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने तपस्या की थी। यहाँ एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब और लक्ष्मण जी का प्राचीन मंदिर है। और इस सरोवर से अलकनंदा की सहायक लक्ष्मण गंगा नदी निकलती है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न क्या था? प्रश्न था कि कौन सी झील 7 हिम आच्छादित शिखरों से घिरी हुई है। तो उसका जवाब था हेमकुंड। लेकिन कंसेप्ट क्या है कि इस झील के ये कंसेप्ट में इसमें आपके 2 प्रश्न निकल के आते हैं। कौन-कौन से? कि चमोली जिले में जो स्थित हेमकुंड ताल है, ये झील है, इस किनारे सिखों के कौन से गुरु ने तपस्या की थी? तो कौन से गुरु ने की थी? सिखों के 10वें गुरु जी ने श्री गोविंद सिंह ने तपस्या की थी। ठीक है, और यहाँ पे एक कोई प्रश्न और बनता है कि अलकनंदा की सहायक नदी लक्ष्मण गंगा कहाँ से निकलती है? तो कहाँ से निकलती है? आपका हेमकुंड से। ठीक है दोस्तों, उसी में यहाँ पे ऑप्शन था संतोष पंथ। ठीक है, तो संतोष पंथ कहाँ पे है? कि बद्रीनाथ से 21 किलोमीटर उत्तर पश्चिम दुर्गम पहाड़ी में समुद्र तल से लगभग 1334 मीटर ऊंचाई पर स्थित इस ताल के 3 कोण है। दोस्तों, प्रश्न ये भी बनता है कि ऐसी कौन सी झील है जिसके 3 कोण है या जिसका आकार त्रिभुजाकार है? तो क्या आंसर हो जाएगा उसका? उसका आंसर हो जाएगा तथोपंथ। ठीक है दोस्तों, कि मान्यता है कि इन 3 कोणों में ब्रह्मा, विष्णु व महेश ने तपस्या की थी और पांडव इसी के पास स्थित स्वर्गारोहिणी शिखर से स्वर्ग गए थे। ठीक है, इस झील के पास सूर्यकुंड और चंद्रकुंड नामक 2 ताल स्थित हैं। एक प्रश्न यहाँ से और निकल के आया है कि सूर्यकुंड या चंद्रकुंड नामक जो कुंड है वो कहाँ पे स्थित है, या किस झील के किनारे स्थित है, या किस ताल के किनारे स्थित है? तो उसका आंसर भी आपका सतोपन हो जाएगा। और अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है? आपका सतोपन ताल से ही निकलती है। ठीक है, और इस ताल के उत्तर भाग में भगीरथ खड़क हिमानी स्थित है। क्या स्थित है? भगीरथ खड़क हिमानी। ठीक है, एक ग्लेशियर है भगीरथ खड़क हिमानी, वो स्थित है। ठीक है, उसी तरह ऑप्शन में था एक केदारताल। केदारताल आपका कहाँ पे है? कि उत्तरकाशी में
गंगोत्री से 20 किलोमीटर की दूरी पर थलैया सागर पर्वत श्रृंखला में ये ताल स्थित है और थलैया सागर, जोगीन, भृगपंत आदि पर्वत शिखरों पर पर्वतारोहण के लिए आधार सेवक इस झील के समीप ही लगाए जाते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि उत्तराखंड की निम्न झीलों में से कौन सी एक त्रिभुजाकार है? त्रिभुजाकार है या तीन कोणों वाली है? तो मैंने अभी-अभी जस्ट एक कॉन्सेप्ट में जो मैंने पहले क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट आपको बताया था, उसी क्वेश्चन में उसी कंसेप्ट में एक क्वेश्चन निकल के आया था। तो उत्तराखंड की निम्न झीलों में से कौन सी एक त्रिभुजाकार है? अभी-अभी मैंने आपको बताया है कौन सी है, वो है आपकी सतोपंथ झील और ये कहाँ पे है? बद्रीनाथ के निकट और यहाँ से अलकनंदा नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है आपका? यहाँ से निकलती है आपका अलकनंदा नदी। ठीक है दोस्तों? कौन सी नदी निकलती है आपकी? अलकनंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीसरा क्वेश्चन आज का। तीसरा क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की निम्न झीलों में से किस झील के 9 कोने हैं या कौन सी झील 9 कोनों वाली है? ठीक है? माफ कीजिए दोस्त, थोड़ा-सा क्वेश्चन थोड़ा गलत टाइप हो गया शायद कि उत्तराखंड की निम्न झीलों में से कौन सी झील 9 कोनों वाली है? ऐसा होना था, कोई दिक्कत नहीं। कि आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रश्न क्या पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी झील है जिसके 9 कोने हैं? ठीक है? तो वो आपका कौन सी झील है? नौकुचिया ताल, भीमताल, गिरिताल या झिलमिल ताल। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका नौकुचिया ताल। ठीक है? ऐसी कौन सी झील है जिसके 9 कोने हैं? तो आपकी हो जाएगी नौकुचिया ताल। ठीक है दोस्तों, आपकी नौकुचिया ताल के बारे में ये कंसेप्ट आप थोड़ा-सा देख लीजिए कि यह ताल नैनीताल से 26 किलोमीटर व भीमताल से 5 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र तल से 1292 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी झील है। इस झील की यहाँ पे प्रश्न क्या बन सकता है कि कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो कौन सी झील है आपकी? वो आपकी हो जाएगी नौकुचिया ताल। इस झील की लंबाई 950 मीटर व 680 मीटर चौड़ाई और गहराई कितनी है आपकी? 40 मीटर गहराई है। ठीक है? और इस झील के 9 कोने हैं। इस झील की विशेषता यह है कि यहाँ पे जो पक्षियों के निवास है, यहाँ विदेशी पक्षी भी यहाँ निवास करने के लिए आते हैं। ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि बिरही गंगा के अवरुद्ध हो जाने से गौना झील कितने वर्षों तक बनी रही? ये प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है कि बिरही गंगा के अवरुद्ध हो जाने से बनी गौना झील कितने वर्षों तक रही? तो 84 वर्ष। ठीक है दोस्तों, 62, 49 वर्ष या 77 वर्ष। तो कितने वर्षों तक रही आपकी? ये रही आपकी पूरी 62 वर्षों तक। ठीक है दोस्तों, तो विरही गंगा गौना झील, ठीक है, विरही गंगा सन 1895 ईस्वी में दो पहाड़ों के टूटने से एक कृत्रिम झील का निर्माण हो गया था। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है और उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग है, उन सभी जो कि प्रतियोगी परीक्षाएं इन दोनों संस्थाओं द्वारा आयोजित करवाई जाती हैं, जैसे कि आपका समूह गौ, कनिष्ठ सहायक, ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, लेखपाल, वन आरक्षी, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं अब आने वाले समय में आयोजित करवाई जाएंगी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपको उत्तराखंड जीके से रिलेटेड जो भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनसे संबंधित आपको कंटेंट या महत्वपूर्ण प्रश्न आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जिसे गोहनताल कहते थे। क्या कहते थे? यानी कि गोना झील को क्या कहा जाता था? गोहनताल। 20 जुलाई 1970 को झील के स्वयं टूटने से ये ताल भी समाप्त हो गया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि गोना झील कौन से वर्ष में या गोना झील कब टूटी? तो कब टूटी आपका? 20 जुलाई 1970 को ये झील स्वयं के टूटने से समाप्त हो गई थी। ठीक है? और
गोना झील का निर्माण कब हुआ था? कि गोना झील का निर्माण सन 1895 में। कब हुआ था? सन 1895 में दो पहाड़ों के टूटने से एक कृत्रिम झील का निर्माण हो गया था। ठीक है दोस्तों। और गोना झील आपकी कहाँ है? गोना झील है कि गोना झील आपकी चमोली में भीमतला से आगे दाहिनी ओर पे स्थित है। कहाँ पे है? चमोली में भीमतला से आगे दाहिनी ओर में स्थित है। ठीक है। जब ये झील थी तो यहाँ पे बोटिंग वगैरह सब होती थी, लेकिन अब ये झील सूख गई है। ठीक है। इस गोना झील के बारे में जो उल्लेख है गढ़वाल हिमालयन गजेटियर, गढ़वाल हिमालयन गजेटर, आप इस चीज को भी अपने कंसेप्ट में याद रखें, अपने दिमाग में नोट कीजिए या कहीं पे पेन कॉपी लेके नोट कर लीजिए कि ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि गढ़वाल हिमालयन गजेटियर किसने लिखा था। ये गढ़वाल हिमालयन गजेटर एक ऐसा गजेटियर है जिसमें कि उत्तराखंड से संबंधित बहुत सारी मतलब पुराने जो तथ्य हैं उसमें समावेश उनका किया गया है। तो किसके द्वारा लिखा गया है गढ़वाल हिमालयन गजेटियर? ये लिखा गया है आपका H.G. वॉल्टन के द्वारा। किसके द्वारा? H.G. वॉल्टन के द्वारा। ठीक है। उन्होंने क्या लिखा हुआ है इस झील के बारे में कि 1894 में ताल के कुछ हिस्से टूटने के बाद भी ये ताल करीब 2 मील लंबा, आधा मील चौड़ा तथा ताल का क्षेत्रफल कितना है? 400 एकड़, जो नैनीताल से 3 गुना बड़ा है। ठीक है दोस्तों, कि जो नैनीताल से 3 गुना बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि किस जिले में प्राकृतिक झीलों की संख्या सर्वाधिक है? नैनीताल, रुद्रप्रयाग, चमोली या बागेश्वर? तो इसका सही आंसर आपको कौन सा होगा? ऑप्शन सी। कौन सा हो जाएगा आपका? चमोली। कि किस प्रश्न क्या था कि किस जिले में प्राकृतिक झीलों की संख्या सर्वाधिक है? तो किस जिले में है? चमोली जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कौन सा ताल उत्तराखंड के रहस्य ताल के नाम से जाना जाता है? प्रश्न को समझिए कि कौन सा ताल उत्तराखंड के रहस्य ताल के नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है नैनीताल, बी ऑप्शन है सात ताल, सी ऑप्शन आपका रूपकुंड और डी ऑप्शन आपका नौकुचिया ताल। तो इसका सही आंसर जो आपको हो जाएगा वो आपको हो जाएगा रूपकुंड, जो कि है चमोली जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, कौन से जिले में है? चमोली जिले में। ठीक है। तो रूपकुंड के बारे में जो कंसेप्ट में आप यहाँ पे है थोड़ा सा आप इसको देख लीजिए। ठीक है। कि चमोली जिले के विकास खंड में बेदनी बुग्याल के निकट स्थित इस झील का निर्माण प्राचीन कथाओं के अनुसार शिव पार्वती ने कैलाश जाते हुए किया था। प्रश्न आपको ये भी पूछा जा सकता है कि रूपकुंड आपके कौन से जिले में स्थित है? तो कौन से जिले में स्थित है आपका? आपका है चमोली जिले में। ठीक है दोस्तों। ऐसा कहा जाता है कि इस कुंड के निर्मल जल में पार्वती जी ने अपना प्रतिबिंब देखकर मंत्रमुग्ध हो गए थे और उन्होंने अपना आधा सौंदर्य इस ताल को ही समर्पित कर दिया था। ठीक है। इस ताल से त्रिशूली और नंदा घुंघुटी की पहाड़ियां दिखाई देती है। नंदा घुंघुटी की पहाड़ियां जहां से कि आपका नंदाकिनी नदी निकलती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको रहस्य ताल या कंकाली ताल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि यहाँ से राजा यश धवल और रानी बल्पा तथा उनके सैनिकों के कंकाल आज भी प्राप्त होते हैं। ठीक है दोस्तों। क्यों कहा जाता है इसको रहस्य ताल? क्योंकि यहाँ पे राजा यश धवल और रानी बल्पा या उनके सैनिकों के कंकाल आज भी प्राप्त होते रहते हैं। यही कारण है कि इस झील को कंकाली ताल या रहस्यमयी ताल भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल। गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल। तो कौन ऑप्शन आपके? ए भीमताल नहीं हो सकता, क्योंकि भीमताल आपके कुमाऊं क्षेत्र में है। नैनीताल ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी आपका कुमाऊं क्षेत्र में है। नौकुचिया ताल ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपके ये कुमाऊं क्षेत्र में है। तो सीधा सीधा आपका आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी सहस्त्र ताल। कि गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल कौन सा है आपका? ये हो जाएगा आपका सहस्त्र ताल। ठीक है। सहस्त्र ताल कहाँ पे स्थित है? कि टिहरी गढ़वाल के गुत्तू में लगभग 1530 मीटर की ऊंचाई पर सहस्त्र ताल कई तालों का समूह है, जिनमें से 3 मुख्य हैं। ये गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल है। इस झील में पूर्वी किनारी चोटी दुर्पटा की कटार एक
पुराणों में इसका नाम क्या दिया गया है? दुर्पटा की कटार से हिम गलकर जल निरंतर आता रहता है। इस झील के दक्षिण पश्चिम में विशाल चट्टानें और उत्तरी छोर पर फलों से आच्छादित भूमि है। ठीक है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे फलों नहीं होगा, यहाँ पे फूलों होगा कि फूलों से आच्छादित समतल भूमि है। और इस झील की तलहटी में स्लेटी चट्टान से निर्मित लाखों चौकियां स्पष्ट दिखाई पड़ती है, मानो कि किसी तपस्वियों की तपस्थली हो। ठीक है, तो प्रश्न क्या था? गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल तो कौन सा आपका? सहस्त्र ताल कहाँ पे स्थित है? टिहरी गढ़वाल के गुत्तू में। लगभग ऊंचाई कितनी है? 1530 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों, यहाँ पे सात ताल के बारे में लिखा हुआ है कि नैनीताल से 22 किलोमीटर तथा भीमताल से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सात ताल कुमाऊं की सबसे रमणीक झील है। यहाँ पर पहले 7 झील थी, जिनमें से वर्तमान में कई झील सूख गई हैं। ठीक है, इनमें नल दमयंती ताल, गरुड़ यप्पन्ना ताल, पूर्ण ताल, लक्ष्मण ताल, राम सीता ताल प्रमुख है। ये ताल आंतरिक जल धाराओं से आपस में जुड़े हुए हैं और नैनीताल से आने वाले वालियागाड़ नदी के माध्यम से इन तालों का जल गौला नदी में चला जाता है। ठीक है, मूल रूप से यह 3 तालों का एक समूह है, जिसमें राम सीता लक्ष्मण ताल भी कहा जाता है। इस झील की आकृति अश्वखुर के समान है, जिसकी गहराई 19 मीटर है। किस प्रश्न बनता है कि किस झील की आकृति अश्वखुर के समान है? तो किसके समान है? आपकी सात ताल के। ठीक है, भीमताल के बारे में है आपके। भीमताल कहाँ पे? भीमताल भी आपका कुमाऊं क्षेत्र में है कि काठगोदाम से 10 किलोमीटर उत्तर और नैनीताल से 22 किलोमीटर पूर्व नैनीताल जिले में स्थित ये झील कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है। प्रश्न बनेगा कि कुमाऊं की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कुमाऊं की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आपकी भीमताल। इस लंबाई कितनी है इसकी? 1674 मीटर, चौड़ाई 447 मीटर और गहराई 26 मीटर। जो उत्तराखंड का सबसे गहरा ताल कौन सा था? सहस्त्र ताल। उसकी गहराई कितनी थी आपकी? 40 मीटर। और भीमताल की जो सबसे बड़ी झील है, वो उसकी गहराई कितनी है? 26 मीटर। त्रिभुज के आकार का ये ताल 3 तरफ से पर्वतों से घिरा हुआ है और इसमें पर्यटकों हेतु नौका विहार की सुविधा उपलब्ध है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है, समुद्र तल से इस झील की ऊंचाई 1356 मीटर है। विशालकाय झील होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा है? भीमताल। और कहते हैं कि पांडु पुत्र भीम ने भूमि को खोदकर यहाँ पर विशाल ताल की उत्पत्ति की थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आठवां कि हेमकुंड या लोकपाल झील के किनारे सिखों के कौन से गुरु ने तपस्या की थी? दोस्तों, मैंने अभी अभी आपको जस्ट अभी आपको बताया था कि कौन से गुरु ने की थी। गुरु गोविंद सिंह ने, श्री गुरु गोविंद सिंह ने, जो कि सिखों के 10वें गुरु थे। ठीक है, कि हेमकुंड, उसे लोकपाल झील भी कहा जाता है, कि किनारे सिखों के कौन से गुरु ने तपस्या की थी? तो कौन से गुरु ने की थी? आपकी गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है दोस्तों, तो गुरु गोविंद सिंह कौन थे? कि गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। ठीक है, और इनके पिताजी गुरु तेग बहादुर जी बलिदान के उपरांत 11 नवंबर सन 1675 को सिखों के 10वें गुरु बने। गुरु गोविंद सिंह एक महान योद्धा, चिंतक, कवि, भक्त एवं आध्यात्मिक नेता थे। सन 1699 में बैसाखी के दिन उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, जो सिखों का इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। ठीक है, कि खालसा, प्रश्न कभी बन भी सकता है जीके में, जनरल नॉलेज में, कि खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? 1699 में। किसके द्वारा की गई थी? गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा, जो कि गुरु सिखों के 10वें गुरु थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि नचिकेता ताल किस जिले में स्थित है? नचिकेता ताल किस जिले में स्थित है? ऑप्शन आपका टिहरी, नैनीताल, रुद्रप्रयाग या उत्तरकाशी। ठीक है, तो किस जिले में स्थित है नचिकेता ताल? तो आपका नचिकेता ताल है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, उत्तरकाशी। ठीक है दोस्तों, कहाँ स्थित है नचिकेता?
ताल उत्तरकाशी कि यह ताल उत्तरकाशी जिले में शहर से लगभग 32 किलोमीटर दूर घने जंगल में स्थित है। इसके किनारे इस एक किनारे पर एक छोटा सा मंदिर है। ठीक है, तो कहाँ है ये ताल? उत्तरकाशी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि 6 कोनों वाला ताल कौन सा है? 3 कोनों वाला ताल आपका सतोपंथ, 9 कोनों वाला ताल आपका नौकुचिया ताल, ठीक है? और त्रिभुजाकार जो आकृति है आपकी वो भीमताल की भी है। ठीक है दोस्तों, अब 6 कोनों वाला ताल कौन सा है? तो नौकुचिया ताल। 9 कोनों वाला ये हो नहीं सकता। डोडी ताल। तो 6 कोनों वाला ताल कौन सा आपका? ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा आपका डोडी ताल। ठीक है, तो डोडी ताल कहाँ पे है कि डोडी ताल उत्तरकाशी जिले में शहर से लगभग 30 किलोमीटर वो गंगोरी से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह ताल काफी आकर्षक है। 6 कोनों षटकोण वाला यह ताल सुंदर मछलियों के लिए प्रसिद्ध है। भागीरथी की सहायक औसो नदी यहीं से निकलती है। इसके चारों ओर भोजपत्र, रुई, गुरेड़ा तथा देवदार के वृक्ष वृक्ष उपलब्ध है। ठीक है, इस ताल से कुछ दूरी पर बिना जल वाला काणा या अंधा ताल है। ठीक है, और यहाँ से बंदरपुंज का पर्वत का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस झील की आकृति अश्वखुर के समान है? मैंने अभी-अभी आपको 7 ताल के कॉन्सेप्ट में आपको बताया था कि किस झील की आकृति अशोकुर के समान है, तो इसका सीधा-सा आंसर हो जाएगा आपका 7 ताल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ताल में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी? सुरविधि ताल, बेनीताल, हेमकुंड या रूपकुंड? तो किस ताल में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी? वो की गई थी आपकी सुरविधि ताल में। ठीक है दोस्तों, सूर्यवेदी ताल कहाँ पे है कि रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित यह ताल केदारनाथ धाम से मात्र 1 किलोमीटर दूर सौम्य पर्वत श्रृंखलाओं की तलहटी में स्थित है। समुद्र तल से 3,580 मीटर की ऊंचाई पर इस ताल में सन 1948 में महात्मा गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी। इस ताल को चौराबड़ी ताल भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से प्रश्न क्या बन सकता है कि महात्मा गांधी जी की अस्थियां सूर्यवेदी ताल में कब विसर्जित की गई थी? तो कब विसर्जित की गई थी? सन 1948 में। ठीक है, और चौराबड़ी ताल भी इस ताल को कहा जाता है। इसी में ऑप्शन है बेनीताल की। बेनीताल कहाँ पे है कि चमोली में कर्णप्रयाग से नंदप्रयाग की ओर लगभग 30 किलोमीटर और आदि बद्री से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस ताल की लंबाई 320 मीटर और चौड़ाई 150 मीटर है। 3000 की ऊंचाई पर स्थित यह ताल बांज, बुरांस, चीड़ और काफल आदि वृक्षों के अलावा मनोरम पहाड़ियों से घिरा हुआ है और इसके निकट नंदा देवी मंदिर स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ताल को कंकाली ताल कहा जाता है? तो किस ताल को कहा जाता है? मैंने अभी अभी आपको बताया था किस ताल को कहा जाता है? रूपकुंड। रूपकुंड को कंकाली ताल या रहस्यमय ताल। ठीक है, कंकाली ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्न में से कौन सा कुंड चमोली जिले में स्थित नहीं है? ऋषिकुंड, हेमकुंड, होमकुंड या पार्वती कुंड? ऋषिकुंड भी आपका चमोली में है, हेमकुंड भी चमोली में है, होमकुंड भी चमोली में है, तो कौन सा आपका पार्वती कुंड आपका चमोली जिले में स्थित नहीं है। ये ठीक है, होमकुंड ये झील होमकुंड है कि ये झील रूपकुंड से 17 किलोमीटर आगे समुद्र तल से लगभग 4,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। माना जाता है कि नंदा देवी का डोला इस झील के किनारे स्थित चबूतरे पर रखा गया था और इसी स्थान से प्रत्येक 12 वर्ष के पश्चात आयोजित होने वाला नंदा राजजात यात्रा में 4 सिंगों वाला मेढ़ा खाटू अकेला जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक युग्म गलत है? ठीक है, निम्न में से कौन सा युग्म एक गलत है? तो आपको चूज करना है कौन सा गलत है कि डोडी ताल उत्तरकाशी में है। जी हाँ, उत्तरकाशी में है, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको इसमें बताया था। देवरिया ताल टिहरी में है, थोड़ा सोचते हैं। बेनीताल आपका चमोली में है, बासुके ताल आपका रुद्रप्रयाग में है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका देवरिया ताल। देवरिया ताल आपके ऊखी मठ के पास स्थित है। ऊखी मठ से चढ़ाई चढ़ के ऊपर रास्ता जाता है, वहां पे देवरिया ताल स्थित है चमोली जिले में। ठीक है, तो इस निम्न प्रश्न था आपका कि निम्न में से कौन सा एक युग्म गलत है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी देवरिया ताल, यानी कि टिहरी जिला। टिहरी जिले में देवरिया ताल नहीं है। देवरिया ताल आपका ठीक है कहाँ पे है? चमोली जिले में। कहाँ पे आपका स्थित है?
चमोली जिले में आपका स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ताल टिहरी जिले में स्थित है। ठीक है। निम्न में से कौन सा ताल टिहरी जिले में स्थित है। ऑप्शन आपके बिरही ताल, बेनी ताल, गिरी ताल या मंसूर ताल। तो आपका आपका यहाँ पे हो जाएगा बेनी ताल आपका चमोली जिले में है, बिरही ताल भी आपका चमोली जिले में है। ठीक है दोस्तों। और गिरी ताल भी आपका चमोली जिले में आपका गिरी ताल स्थित है। ठीक है दोस्तों। तो टिहरी जिले में कौन सा आपका मंसूर ताल। तो 16वां जो क्वेश्चन है कि प्रश्न क्या आता है कि निम्न में से कौन सा ताल टिहरी जिले में स्थित है। तो कौन सा ताल है, मंसूर ताल। ठीक है। मंसूर ताल कहाँ है, यह है टिहरी गढ़वाल की सीमा गुत्तू के पास कतली ग्लेशियर के ठीक सामने स्थित है और इसके पास बिलंगना की सहायक नदी दूध गंगा का उद्गम स्थल दूध गंगा हिमनद है। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि दूध गंगा कहाँ से निकलती है, कि दूध गंगा हिमनद से निकलती है। किसकी सहायक नदी है आपकी, वो है आपकी बिलंगना की सहायक नदी। ठीक है। दूध गंगा किसकी सहायक नदी है, ये आपकी बिलंगना की सहायक नदी है। अगर आपको नदी है या बिलंगना की सहायक नदियां या भागीरथी की सहायक नदियां आपको अगर कहीं पे जाके आप कॉन्सेप्ट आपको देखना है तो आप इससे पहले वाला वीडियो उत्तराखंड की प्रमुख नदियां उनसे या उनसे संबंधित प्रश्न मैंने वीडियो डाला हुआ है। एक बार आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देखिए, आपके सारे कंसेप्ट वहां से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि किस ताल को भाई बहन का ताल भी कहा जाता है। ऑप्शन आपका मासर ताल, यमताल, सिद्धताल या नरसिंह ताल। तो किस ताल को भाई बहन का ताल कहा जाता है, आपको कहा जाता है मासर ताल को। ठीक है दोस्तों। मासर ताल कहाँ पे है कि सहस्त्र ताल झील के समीप कुछ दूरी पर बाल गंगा घाटी में स्थित ये झील दो कटोरियों में तालों वृक्ष से निर्मित है। कहाँ पे है, सहस्त्र ताल। और सहस्त्र ताल झील कहाँ पे है आपकी, टिहरी जिले के गुत्तू के पास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि किस ताल को गांधी सरोवर भी कहा जाता है। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि गांधी जी की अस्थियां कहाँ विसर्जित की गई थी, आपका सुरवेदी ताल में। और उस ताल को क्या कहा जाता है, चौराबड़ी ताल भी कहा जाता है। तो किस ताल को गांधी सरोवर भी कहा जाता है, आपको कहा जाता है चौराबड़ी ताल को। ठीक है दोस्तों। और चौराबड़ी ताल को गांधी सरोवर क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सन 1948 में गांधी जी की अस्थियों को विसर्जित किया गया था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ताल को उत्तराखंड की उबलती हुई ताल कहा जाता है। ऑप्शन आपके, प्रश्न क्या है कि किस ताल को उबलती हुई ताल कहा जाता है। ऑप्शन आपका सात ताल, नैनीताल, बयाताल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन जो हो जाएगा आपको हो जाएगा बयाताल। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि उत्तराखंड की सबसे गहरी झील कौन सी है। उत्तराखंड की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो उत्तराखंड की नौकुचिया ताल, द्रोण सागर, नैनीताल या गिरिताल। तो कौन सी है, आपकी नौकुचिया ताल उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नल दमयंती ताल किस जनपद में स्थित है। अल्मोड़ा, नैनीताल, पौड़ी या उत्तरकाशी। तो प्रश्न क्या है कि नल दमयंती ताल किस जनपद में स्थित है, तो वो है आपका नैनीताल जिले में। ठीक है दोस्तों। नैनीताल जिले में नल दमयंती ताल, ये उत्तराखंड राज्य नैनीताल जिले के भीमताल में स्थित नल दमयंती झील है। इस झील की अनोखी कहानी है। ये भीम ताल से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ये झील सुंदर प्रकृति का आनंद लेने के लिए एक आदर्श स्थान है। इस झील का नाम राजा नल और रानी दमयंती के नाम पर पड़ा था और इसी ताल में उनकी समाधि बना दी गई है। इस ताल का आकार पंचकोणी है। प्रश्न आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस ताल का आकार पंचकोणी है, यानी कि 5 कोनों वाला। तो कौन है आपका, नल दमयंती ताल। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि श्यामला ताल कहाँ स्थित है। श्यामला ताल आपका कहाँ स्थित है। ऑप्शन आपका नैनीताल, उत्तरकाशी, चंपावत, टिहरी गढ़वाल। तो कहाँ स्थित है आपका, चंपावत जिले में आपका नैनीताल ताल स्थित है। ठीक है, सॉरी, श्यामला ताल स्थित है। ठीक है। कि श्यामला ताल के बारे में कंसेप्ट है कि चंपावत जिले में स्थित इस ताल की परिधि 2 किलोमीटर है। गहरे श्याम रंग के जल से भरा ये ताल ऊंची नीची पर्वतमालाओं तथा लहलहाते सीढ़ीदार खेतों से घिरा हुआ है। इसमें सफेद कमल पुष्प भी खिलते हैं। ठीक है, क्या खिलते हैं, सफेद कमल पुष्प भी इस ताल में
खिलते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ सूखा ताल, नाग ताल, स्वामी ताल आदि भी है। ठीक है, इसके किनारे स्वामी विवेकानंद आश्रम स्थित है। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि विवेकानंद आश्रम किस ताल के निकट स्थित है या किस ताल के किनारे स्थित है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा श्यामला ताल। ठीक है, और ठीक है, यहाँ का झूला मेला प्रसिद्ध है। झूला मेला भी यहाँ पे लगता है जो कि बहुत प्रसिद्ध है, और मेलों से संबंधित वीडियो भी मैं आपको जल्द आपके लिए लाऊंगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि झीलों की नगरी व सरोवर नगरी किसे कहा जाता है? चमोली, टिहरी गढ़वाल, नैनीताल या कोई नहीं? तो किसे कहा जाता है झीलों की नगरी व सरोवर नगरी? किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है आपका नैनीताल। नैनीताल का उपनाम ही आपका है झीलों की नगरी या सरोवरी नगरी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ताल को स्कंद पुराण में त्रिऋषोवर कहा गया है? त्रिऋषोवर सरोवर कहा गया है। प्रश्न क्या है कि किस ताल को स्कंद पुराण में त्रिऋषि सरोवर कहा गया है? ऑप्शन आपके यमताल, महासर ताल, नैनीताल या तुदा ताल? तो किसे कहा गया आपका? क्या गया नैनीताल। ठीक है दोस्तों, नैनीताल नैनीताल उत्तराखंड की बहुत ही फेमस जगह है, जहाँ पे एक टूरिस्ट प्लेस है, जहाँ पे साल भर लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, नैनीताल के बारे में क्या है यहाँ पे लिखा कि यह झील समुद्र तल से लगभग 1938 मीटर की ऊंचाई पर राज्य की सर्वाधिक प्रसिद्ध झील है। इसके चारों ओर नैनीताल नगर बसा हुआ है, जो झील को एक कटोरी का आकार प्रदान करता है। इस झील का उत्तरी भाग मल्ली ताल तथा दक्षिणी भाग तल्ली ताल कहलाता है। नैनीताल झील की लंबाई 1430 मीटर, चौड़ाई 465 मीटर और गहराई कितनी है? 1626 मीटर तक है। ऐसी मान्यता है कि इस झील का निर्माण शिव की पत्नी सती के असुर से हुआ, और यहाँ पर उनका नयन गिरने के कारण नैना देवी शक्तिपीठ मंदिर की प्रतिष्ठा हुई है। इसी कारण इस नगर का नाम नैनीताल पड़ा। और नैनीताल की खोज कब की गई? इसकी खोज की गई 1841 में शाहजहांपुर के सीपी बैरन ने की थी। यहाँ से दो प्रश्न आपके निकल के आए हैं कि नैनीताल की खोज कब की गई थी? तो कब की गई थी आपकी? 1841 में। और किसने की थी? सीपी बैरन जी ने नैनीताल की खोज की थी। ठीक है, स्कंद पुराण के मानस खंड में इस झील को त्रिऋषि सरोवर कहा गया है। प्रश्न क्या था कि किस ताल को स्कंद पुराण में त्रिऋषि सरोवर कहा गया है? तो नैनीताल को कहा गया। और किस पुराण में कहा गया है? स्कंद पुराण में। ठीक है, इस झील के चारों ओर ऊंचे ऊंचे 7 पहाड़ियां सप्तभृंग, आयरताल, देवपात, हाड़ीवादी, चीना पीक या चाइना पीक, स्नोव्यू, आलमसरिया कांटा और शेर का डांडा है, जिसमें सबसे ऊंचा चीना या चाइना नैना पीक है। ठीक है दोस्तों, इसके दक्षिण पूर्वी भाग से बलिया नदी निकलती है, और तट के पास झील की ऊपरी सतह पर कुकुरमकरी शैवाल से आच्छादित रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे आचरियों का ताल कहा जाता है? आपके ऑप्शन है लिंग ताल, अप्सरा ताल, वासुकी ताल या देवरिया ताल? तो आचरियों का जो ताल है उसे किसे कहा जाता है? अप्सरा ताल। किसे कहा जाता है? अप्सरा ताल। ठीक है, और अप्सरा ताल कहाँ है? बूढ़ा केदार टेरी के पास स्थित है। ठीक है, कहाँ पे है अप्सरा ताल आपका? बूढ़ा केदार टिहरी के पास। और इस झील के संबंध में कहा जाता है कि यहाँ अप्सराएं स्नान करती थी, इसे अचरी ताल भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केदारनाथ त्रासदी का मुख्य कारण कौन सा था? तो कौन सा था आपका? ऑप्शन आपका श्यामला ताल, चौरावड़ी ताल, देवरिया ताल या वासुकी ताल? तो कौन सा था आपका? चौरावड़ी ताल। ठीक है, केदारनाथ त्रासदी आपको याद ही होगी, क्योंकि जून 2013 में हुई थी। केदारनाथ त्रासदी कब आई थी? जून 2013 में, जब चौरावड़ी ताल का टूटने से झील का पूरा पानी नीचे बह गया था और पूरी बाढ़ आ गई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्न में से कौन सा ताल नीले रंग के कमल के लिए प्रसिद्ध है? निम्न में से कौन सा ताल नीले रंग के कमल के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन आपके वासुकी ताल, डोडी ताल, नचिकेता ताल, मंसूर ताल? डोडी ताल मैंने आपको बताया है, तो डोडी ताल में मैंने नीले कमल का जिक्र नहीं किया है, तो डोडी ताल हो नहीं सकता, नचिकेता हो नहीं सकता, मंसूर हो नहीं सकता। तो कौन सा आपका इसका सही आंसर आपका हो जाएगा? वासुकी ताल, ऑप्शन ए। कि निम्न में से कौन सा ताल नीले रंग
के कमल के लिए प्रसिद्ध है आपका वासुके ताल। कौन सा ताल है? वासुके ताल। ठीक है, मंसूर ताल आपका टिहरी में है, डोडी ताल आपका उत्तरकाशी में है, नचिकेता ताल आपका टिहरी में है, ये चमोली में है, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वासुके ताल के है कि वासुके ताल भी आपका टिहरी जिले में है। ठीक है, कहाँ पे आपका? टिहरी जिले में है। कि टिहरी गढ़वाल की सुदूर उत्तर पूर्वी सीमा पर केदारनाथ के पश्चिम लाल पानी वाला यह अनूठा ताल स्थित है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि लाल पानी वाला ताल कौन सा है, तो कौन सा है आपका? वासुके ताल है। ठीक है, इसके लाल पानी की कथा वासुकी नाग से जुड़ी हुई है। 4150 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह ताल नीले रंग के कमल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो प्रश्न क्या था आपका 27वां कि निम्न में से कौन सा ताल नीले रंग के कमल के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका वासुकी ताल नीले रंग के कमल के लिए आपका प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्णा ताल का पुराना नाम क्या है? आपके ऑप्शन है नानक सागर बांध, भालू बांस, सुमार ताल या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाए आपका भालू बांस। इस स्वर्ण ताल का पुराना नाम क्या है? आपका भालू बांस। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो ये प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूं, इसका जो आपको पीडीएफ मिलेगा वो मिलेगा आपको उत्तराखंड जीके.com की वेबसाइट पे। ठीक है दोस्तों, किस पे मिलेगा आपको? उत्तराखंड जीके.com की वेबसाइट पे। निम्न 29वां प्रश्न है कि निम्न में से किसे क्षीर सागर भी कहा जाता है? ऑप्शन है हेमकुंड, केदार ताल, सतोपन ताल या नचिकेता ताल। तो किसे कहा जाता है? आपका सतोपन ताल को क्षीर सागर भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और 30वां प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि निम्न में से लाल पानी वाला अनूठा ताल है? सात ताल, वासुकी ताल, अप्सरा ताल या बदानी ताल। अभी अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि लाल पानी वाला कौन सा ताल है, वो आपका है आपका वासुकी ताल। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ ये वीडियो, इस प्रश्न के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट जो आपकी वीडियो होगी वो आपको जल्द ही आपको बता दी जाएगी और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ इसी के साथ, और जो इसकी चैनल की जो आपको मिलेगी, इससे संबंधित जो आपको कंटेंट मिलेगा वो आपको कहाँ पे मिलेगा? वो मिलेगा आपको उत्तराखंड जीके.com की वेबसाइट पे। इस वेबसाइट पे आप जैसे ही विजिट करेंगे, यहाँ पे आपको प्रतिदिन के करंट अफेयर्स, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित तथ्य मिलेंगे, आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित कंटेंट मिलेगा। और जो ये वीडियो में आपको जिसमें कंटेंट उपलब्ध करवाया है, इसका पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगा? आपको मिलेगा उत्तराखंड जीके.com की वेबसाइट पे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी जरूर कर लेना। वीडियो अच्छी नहीं लगी तो कमेंट करके बता दीजिए कि वीडियो क्यों अच्छी नहीं लगी, और आप इसमें आप किस प्रकार की वीडियो चाहती हैं आप बताइए, तभी मैं आपको उस तरह की वीडियो आपके सामने ला पाऊंगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय बद्री विशाल।